Good morning students. Today is 25th of May. I am going to teach you your English book of class 4. चैप्टर आपका 3 था जो है द रैट्स एंड द कैट, इसको पूरा पढ़ाया जा चुका है जो है। अब आपका क्वेश्चन आंसर कराना है। पेज नंबर आपका 16 है। पहले पेज नंबर 16 अपनी बुक खोल लीजिएगा जो है, और पेज नंबर 16 के ए पर आपको टिक लगाना है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्या है, द ब्लैंक है, रैट्स वर वेरी गुड फ्रेंड। तो कितने रैट्स, 2 रैट्स, 3 रैट्स या 4 रैट्स? तो आंसर क्या होगा, 2 रैट्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। 2 चूहे बहुत अच्छे मित्र थे। तो आप 2 पर क्या कर देंगे, 2 पर आप टिक लगा देंगे। नंबर 2, 1 डे कॉमा है, द ब्लैंक है, रैट विजिटेड द कंट्री रैट। एक दिन, विलेज गांव का चूहा, सेकेंड सिटी का चूहा, या 3 क्या टाउन, या टाउन का चूहा जो है कंट्री रैट से मुलाकात करने के लिए आया। तो आंसर क्या होगा, टाउन। 1 डे द टाउन रैट विजिटेड द कंट्री रैट। एक दिन शहर के चूहे ने गांव के चूहे से मुलाकात की। तो आप टाउन पर टिक लगा देंगे। तीसरा क्या है, द टाउन रैट फेल्ट, शहर के चूहे को जो है अनुभव हुआ, फॉर हिज फ्रेंड, किस चीज़ का अनुभव हुआ, ग्लैड। ग्लैड मीन्स क्या होता है, GLAD, ग्लैड मीन्स होता है खुशी का अनुभव हुआ। सॉरी, दुख का अनुभव हुआ, या नाइस, या अच्छा अनुभव हुआ। तो आंसर क्या होगा आपका जो है, सॉरी। द टाउन रैट फेल्ट सॉरी फॉर हिज फ्रेंड। आप टिक किस पर लगाएंगे, सॉरी पर आप टिक लगा लीजिएगा। चौथा, लाइफ इन ब्लैंक है, इज सिंपल एंड ईजी। लाइफ जो है साधारण और आसान है। कहाँ का जीवन, फॉरेस्ट जंगल का जीवन, कंट्री गांव का जीवन, या नेबरहुड या आपके पड़ोस का जीवन। तो आंसर क्या है जो है, कंट्री गांव का जीवन। लाइफ इन कंट्री, गांव में जीवन, इज सिंपल एंड इजी, साधारण और आसान है। लाइफ इन कंट्री, गांव में जीवन जो है साधारण और आसान है। आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेकेंड में आपको टिक लगाना है। रुक रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, आपको टिक लगा लेना है। सही सही टिक लगाएंगे, पढ़ पढ़ कर टिक लगाइएगा। अब आगे बढ़ा जाए जो है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसको क्लास वर्क की कॉपी में आपको लिखना है, बुक पर नहीं लिख पाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पेंसिल और कॉपी ले लीजिएगा जो है, और क्लास वर्क की कॉपी आप निकाल लेंगे। और क्लास वर्क की कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, द रैट्स एंड द कैट। क्या लिखेंगे, द रैट्स एंड द कैट चैप्टर 3। पेज नंबर आपका कौन सा है, 16 पर है जो है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बी के सामने आप क्या लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड टाउन रैट टेल अबाउट द फूड। शहर के चूहे ने भोजन के बारे में क्या कहा, व्हेन दे रिच्ड टाउन। शहर के चूहे ने जो है, व्हाट डिड द टाउन रैट टेल अबाउट द फूड व्हेन दे रिच्ड टाउन, जब वे शहर में पहुँचे तब शहर के चूहे ने जो है भोजन के बारे में क्या कहा। यहाँ से यहाँ तक आप जो है राइट करेंगे जो है, यहाँ तक पढ़े दे रहा हूँ, इसके बाद आप कॉपी पर लिखेंगे जो है, समझ लीजिएगा। व्हेन दे रिच्ड टाउन, जब गांव और शहर के चूहे कहाँ पहुँचे, शहर में पहुँचे। द टाउन रैट टोल्ड, तब शहर के चूहे ने कहा, दैट दे वुड हैव टू वेट, कि उन लोगों को, वेट मीन्स क्या होता है, प्रतीक्षा करना, कि उन लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, अनटिल द नाइट अप्रोच्ड, जब तक कि रात नहीं हो जाती है,
टू गेट सम फूड टू ईट, कुछ भोजन खाने, कुछ भोजन के लिए उनको जो है रात तक क्या करना पड़ेगा, जो है प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दे वुड हैव टू वेट, रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो है किसके लिए, भोजन के लिए। शहर के चूहे ने कहा जो है। व्हाट डिड टाउन रैट टेल अबाउट द फूड, शहर के चूहे ने भोजन के बारे में क्या कहा। व्हेन दे रिच्ड टाउन, जब वे शहर में पहुँचे। आंसर क्या है, व्हेन दे रिच टाउन, जब वे शहर में पहुँचे। द टाउन रैट टोल्ड, शहर के चूहे ने कहा कि दे वुड हैव टू वेट, उनको जो इंतजार करना पड़ेगा। अनटिल द नाइट अप्रोच्ड, जब तक कि रात नहीं हो जाती है। टू गेट सम फूड टू ईट, कुछ भोजन को पाने के लिए। यहाँ से आप यहाँ तक जो है अच्छी राइटिंग में बोल बोल करके स्पीक अलाउड, जोर जोर से बोल कर लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। जो है आपको हम 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए जो है नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एज दे लेफ्ट देयर होल फॉर मील, क्या हुआ जब वे भोजन के लिए बिल से बाहर निकले। जब दोनों चूहे भोजन के लिए बिल से बाहर निकले तो व्हाट हैपेंड, तब क्या घटना घटी। आंसर, एज दे लेफ्ट देयर होल फॉर मील, जब ही वे भोजन के लिए बाहर निकले। अ बिग कैट स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स देख लिया, SPOTTED, एक बड़ी बिल्ली ने उन्हें देख लिया। एंड चेज्ड देम, चेज्ड मतलब क्या होता है, पीछा करना। चेज मीन्स होता है चेज्ड, पीछा किया। देम, उन दोनों का, उन दोनों चूहे को एक बिल्ली ने देख लिया। बिग कैट स्पॉटेड एंड चेज्ड देम, और बिल्ली ने उनका पीछा किया। चेज्ड देम, और बिल्ली ने उन दोनों चूहों का पीछा किया। यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड। अब आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द टू रैट्स गेट फॉर देयर मील ईच टाइम इन द कंट्री। आपके बुक में डू दिया है, आप डिड लिख लीजिएगा, डिड कर लीजिएगा। व्हाट डिड द टू रैट्स गेट फॉर देयर मील ईच टाइम इन द कंट्री, गांव में दोनों चूहे प्रत्येक बार जो है अपनी भोजन के लिए क्या पाए। गांव में दोनों चूहे जो है प्रत्येक समय जो है अपनी भोजन के लिए क्या पाए। व्हाट डिड द टू रैट्स गेट फॉर देयर मील, मील मीन्स भोजन, ईच टाइम इन द कंट्री, क्वेश्चन मार्क। आंसर, द टू रैट्स गॉट व्हीट, दोनों चूहे क्या पाए, व्हीट, गेहूं पाए। एंड अदर ग्रेन्स, और कुछ दूसरे अनाज पाए। फॉर देयर मिल, अपने भोजन के लिए जो है। ईच टाइम इन द कंट्री, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे जो है 20 सेकेंड।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, व्हाट डिड टाउन रैट से टू हिज फ्रेंड, शहर के चूहे ने अपने मित्र से क्या कहा? व्हाट डिड टाउन रैट से टू हिज फ्रेंड, शहर के चूहे ने से टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से क्या कहा? आंसर, टाउन रैट सेड टू हिज फ्रेंड, शहर के चूहे ने अपने मित्र से कहा दैट लाइफ इन सिटी वाज मच बेटर, कि शहर का जीवन काफ़ी अच्छा था। उसने क्या कहा कि लाइफ इन सिटी वाज मच बेटर, शहर का जीवन काफ़ी अच्छा था। देयर वर अ लॉट ऑफ टेस्टी थिंग्स टू ईट, शहर में बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते थे। सो द कंट्री रैट शुड एकम्पनी, इसलिए गांव के चूहे को शुड एकम्पनी हिम, शहर के चूहे के साथ चलना चाहिए। टू लिव इन द टाउन, किस लिए? टू लिव इन द टाउन, शहर में रहने के लिए, क्योंकि शहर में क्या है जो है, देयर वर अ लॉट ऑफ टेस्टी थिंग्स टू ईट, शहर में बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते हैं। सो द कंट्री रैट शुड एकम्पनी हिम, इसीलिए गांव के चूहे को उसके साथ शहर में चलना चाहिए। टू लिव इन द टाउन, शहर में रहने के लिए चलना चाहिए ताकि वह अच्छा टेस्टी भोजन खाने को पा सके। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लेंगे। 20 सेकेंड इस पर भी है। अब आपका नेक्स्ट 5, व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ मोरल लिखा हुआ है जो है, वी शुड लिव, हमें वही रहना चाहिए, वेयर लाइफ इज सिंपल एंड ईजी, जहाँ पर जीवन साधारण और आसान हो। हर व्यक्ति को वही रहना चाहिए, वेयर लाइफ इज सिंपल एंड ईजी। तो आप इसको मोरल को लिख लेंगे, वी शुड लिव वेयर लाइफ इज सिंपल एंड ईजी, जहाँ पर जीवन साधारण और आसान हो वही हमें रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेकेंड है इस पर। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप सावधानी से सुनिएगा। जो है आपको जितना क्वेश्चंस आंसर्स कराए गए हैं और MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में रीराइट करनी है। आपको बोल बोल करके स्पीक अलाउड, जोर जोर से बोल कर आपको लिखना है ताकि कहीं गलती ना हो जाए। मिस्टेक शुड नॉट बी कमिटेड, आपको गलती नहीं करनी है, आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम एंड बी चेयरफुल, समय का सही प्रयोग करिए और खुश रहिए। एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए।